मॉर्निंग एवरीवन। एनएमएस का पेपर है जो कि एमपी में आयोजित हुई थी 1 दिसंबर 2024 को, जिसमें हम साइंस और सोशल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो उसका राइट आंसर है 1973 1973 में। कुछ बच्चे लोग कमेंट है कि वो इंग्लिश में भी चाहते हैं, तो इंग्लिश में देख लीजिए। लगभग साइंस की तो भाषा लगभग इंग्लिश हिंदी सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये सलीम अली जी। ये पिछले बार एनएमएस छत्तीसगढ़ के प्रश्न में भी आया हुआ था, कक्षा 8वीं में, अंग्रेजी में है भी ये। निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है? तो ऑप्शन के अनुसार एक बीजपत्री में है मक्का, बाकी सब द्विबीजपत्री है। निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है? गुड़हल, इसकी जड़ मूसला जड़ होती है, बाकी की जो है रेशेदार जड़ होती है। किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अवसादन, सेडिमेटेशन। निम्न में से कौन एक मोटा अनाज मिलेट का उदाहरण नहीं है? तो मिलेट का उदाहरण नहीं है गेहूं, बाकी सभी है, ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिलेट में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? यह है स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत में बिग डीपर तारा को किस नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि। चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर पूर्ण करने में कितने दिन का समय लगता है? देखो 365 दिन तो पृथ्वी को लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में, लेकिन चंद्रमा को लगता है 27 दिन का समय लगता है पृथ्वी के एक चक्कर। ये नया प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। हेली का धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। अब 1986 को आप 76 में जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतने वर्ष बाद वो दिखेगा। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का ऐसा इकाई क्या है? तो वो है सेल्सियस। मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? अन्ना मणि को इसका राइट आंसर है। अन्ना मणि को भारत की मौसम महिला के नाम से जानते हैं। पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वसा। राइजोबियम किसका उदाहरण है? राइजोबियम सहजीवन का उदाहरण है, चने की गांठों में पाई जाती है, ये फलीदार पौधों के गांठों में पाई जाती है और नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में उष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है? विकिरण। इसमें कणों की वास्तविक गति होती है। जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जब प्रवाहित करते हैं तो अदुधिया हो जाता है, तो कौन सा यौगिक बनता है? वहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो क्या डालेंगे? वहां पर चूना डालेंगे, बुझा हुआ चूना। एक धातु की सतह को सुरक्षित करने के लिए दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। आराम या सामान्य की स्थिति में मनुष्य की श्वसन की दर क्या होती है? मनुष्य की श्वसन की दर होती है 1 मिनट में 12 से 15 बार। एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति क्या होती है? 72 से 80 बीट। निम्न में से कौन सा पौधे के नर जनन अंग का नाम है? पुंकेसर। निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, लेकिन यही राइट आंसर है, गुरुत्वाकर्षण बल। मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और
कई बार पूछा जाता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज। घर्षण किस प्रकार का बल है? घर्षण जो है एक संपर्क बल है, कांटेक्ट में आने से ही होता है। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बुलबुल किस गैस के होते हैं? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस। निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? कोयला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। निम्न में से किस महीने में खरीफ फसलों की कटाई की जाती है? देखिए इस ऑप्शन में तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी खरीफ फसलों की कटाई हो रही है नवंबर दिसंबर में, और बोया जाता है जून में। उसके बाद में फिर रबी फसल लगाई जाती है गर्मी में, मतलब ठंडी में इसको काटेंगे, उसका तुरंत ही रबी फसल लगाएंगे। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो इस ऑप्शन में है मटर। निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो है ना फीमेल हार्मोन है, दोनों ये मेल हार्मोन है। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की खोज की? तो कौन है? लुई पास्चर। निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर पैमाना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ गया है। अब हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1757, सी ऑप्शन। विलय नीति किस गवर्नर के शासनकाल में लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डलहौजी, बी। आगे देखते हैं। भू सुधार संबंधी रैयतवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी? तो इसका सबसे पहले मद्रास में अपनाया गया था, मद्रास और असम में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी है? ये है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रश्न भी काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नयनार कौन थे? वो शैव संत थे, सी इसका सही आंसर है। रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गोंडवाना। गंगई कोडचोलपुरम का मंदिर स्थापत्य कला की अनूठी कृति है, इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इतिहास जानने के स्रोतों में से कौन नहीं है? आधुनिक भवन। ये अभी की बातें बताएगी, अभी इतिहास की बातें, ये सारी चीजें बताएंगी। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ये भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले प्रश्न कॉमन प्रश्न है ये। असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? 1921-22 में। शुरू हुआ 1920 में। निम्न में कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियां। अगला प्रश्न है, घरों की छत पर वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया है जल संचयन। वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना, ये प्रक्रिया है पानी को एकत्र करने की। आगे देखते हैं। निम्न को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है ये तो पता होगा, पीसी कल्चर है मत्स्य पालन, विटीकल्चर है अंगूरों की खेती, और हार्टिकल्चर है उद्यान कृषि, सेरिकल्चर है रेशम उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है 1। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील। निम्न में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है बोल रहे हैं? तो इसका आंसर है बुनियादी ढांचे का निर्माण। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, कई बार नहीं है नहीं दिखता है, फट से पहले ही ऑप्शन सही लगा टिक कर दिए। ऐसी गलती हमने भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में की है, तो थोड़ा आराम से बनाइए, ध्यान से बनाइए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में बदल जाता है? संगमरमर।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। निम्न में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है? मौसमी पवनें। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा है वो। देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? देवदार जो है शंकुधारी वृक्ष है। भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था उसको। निम्न में कौन सा एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता? तो ये है राज्य लोगों को विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा। तो ये ऐसा नहीं है, राज्य जो है बाध्य नहीं कर सकता लोगों को विशेष धर्म को मानने के लिए। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ये है 1946। पहली बैठक हुआ था ना 9 दिसंबर को। लोकसभा में कुल सदस्य कितनी हैं? तो कुल सदस्य जो है 550 है, लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 543 है। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। छत्तीसगढ़ में ये टोनी अधिनियम भी 2005 में ही लागू हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? अगर आपको इसके पहले प्रश्न का आंसर नहीं पता था तो इसमें पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए। तो ये लैंगिक समानता के लिए है, महिला पुरुष समानता के लिए है। राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? जीवन के अधिकार का। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2016 में लागू हुआ। डी इसका राइट आंसर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना, कितने वर्ष में नागरिकों को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवाद धारण नहीं है? तो ये जो है सी में क्या कहता है कि माता पिता जो है, पिता और पुत्र जो है माँ और बहन के साथ घरेलू कार्य करता है। ये एक अच्छा विचार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है? वो है अनुच्छेद 15। 70 का है बी। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसे लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे। मैथ्स का प्रश्न है और इंग्लिश के प्रश्न भी आप देख सकते हैं। देखिए आप, ये इंग्लिश में है।